It's been 2.5 years. I've been at Motive. मैंने बताया था I met जो Motive के लोग थे I met them at hackathon. डॉक्टर में जहाँ था hackathon से मिले थे वहाँ से, तो वहाँ से initial आपका हुआ था introduction. FIP did help me out as well in, I think, at least in securing my role at Motive as well. अच्छा. For any company to filter candidates lead code से बेहतर कोई तरीका नहीं है अभी तक. AI team है, it's about 80% पाकिस्तानी. बाकी some people are in India, कुछ लोग US में, कुछ लोग आपके आई थिंक यूरोप में है इस तरह से ना. आई थिंक मैंने 15-20-30 लोग रेफर किए, उसमें से 2 बंदे हायर हुए हैं अभी तक. अच्छा. वी आल्सो टेंड टू प्रेफर ग्रेजुएट्स फ्रॉम डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. बताऊं कि उनकी मैथ स्ट्रांग होती है डबल ई के लोगों की. दे नो हाउ टू लाइक डीप डाइव इनटू स्टफ एंड उनको एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है डबल ई वालों की. आई थिंक द बेस्ट टीचर आई हैव स्टडीड फ्रॉम फास्ट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इज डॉक्टर उमर बेग. मॉडल कैसे काम करता है पूछो तो कहते हैं model.fit.predict. बस उनको दे नो अंदर क्या हो रहा है. मैं सबसे ना सेम क्वेश्चन पूछता हूँ और सब पीपल ना काफी लोगों से ना ये क्वेश्चन आंसर नहीं होता. यू शुड नो हाउ टू कन्वे योरसेल्फ प्रॉपर्ली एंड एक्चुअली convince other people. So I think that is something which people lack. I think सॉफ्ट स्किल्स यानी हर कोई करता है लाइक. आई थिंक बट सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो आप इंटरव्यू प्रोसेस में हेल्प करेंगी. आई थिंक आपको ना कोई यूनिक काम करना चाहिए अपने एफआईबी में, नॉट फॉलो द नॉर्म्स के. हर कोई बना रहा है चैटबॉट तो हम भी बना लेंगे चैटबॉट इस तरह से. तो दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जितने भी सीएस के लोग होते हैं अपने आके एफआईपी आके एमएल में करते हैं. बाकी तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में तो किसी को नहीं करनी चाहिए आई थिंक वाइब कोडिंग, बिकॉज इट इज अपना ही. लेकिन अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो आप. 1.5-2 लाख देते हो सेमेस्टर के, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, साथ में आप कुछ सीख भी नहीं रहे. फिर ये बात है, लूज सिचुएशन है. फिर एक तो हायरिंग में मैं बात कर सकता हूँ, कोड क्वालिटी ड्रॉप हुई है इन इंटरव्यूज की ना. हायरिंग में स्पेशली फॉर न्यू ग्रेड्स, स्पेशली आई थिंक अब इन 2026 राइट, लाइक इन माय ओपिनियन जूनियर रोल्स कम है राइट आफ्टर वाइब कोडिंग वगैरह इसमें से. तो थोड़ा बहुत ना पीपल टेंड टू हायर सीनियर पीपल मोर. माय मैनेजर डिड आस्क मी कि ये क्या सीन है, सारे लोग फास्ट इस्लामाबाद से आ रहे हैं, व्हाट इज दिस, तो ना कुछ में. हाँ यस, मोटिव हैज अ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम. जो भी अपने सीवी में लिख रहे हो ना वो आपको दैट शुड बी ऑन योर फिंगरटिप्स. इंटरव्यू ऐसा होता है कि लाइक इसमें बेसिकली ना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फुली. ओके, बट आपको ना अपना थॉट प्रोसेस ऐसे कन्वे करना होता है कि आपको राइट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. इवन अगर आप एंड पे आप पूरा सोल्यूशन या व्हाटएवर क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, बट अपना थॉट प्रोसेस दिखा दो. आप आप सही जगह पे जा रहे हो, हाउ यू गेट आउट ऑफ सिचुएशन. अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हो. अक्सर मैंने देखा लोगों ने काफ़ी ना लाइक अपने सीवी रेज्यूमेस में या प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हेवी चीज़ें की होती हैं, काफ़ी ना बज़वर्ड से भरी होती हैं, बट एक्चुअल में उनसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते तो वो फाउंडेशन नहीं होती. तो लाइक दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग. तो उसकी बेस पे हम उन लोगों को वी डू रिजेक्ट पीपल ऑन दैट. मेरी इतने लाइक दो तीन आई थिंक आदतें थी जो मे बी हेल्प्ड अ बिट इन द ओवरऑल यूनिवर्सिटी को सर्वाइव करने में. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे गेस्ट हैं अली कमाल साहब और माशाल्लाह मोटिव में जॉब कर रहे हैं. और इनको बुलाने का मकसद ये है कि क्योंकि जो बंदा इंडस्ट्री में बहुत अच्छी टेक कंपनी के अंदर हो उसका एक्सपीरियंस शेयर करने का अंदाज ही डिफरेंट होता है. काफ़ी कुछ लर्निंग को मिलेगा आपको, तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक देखना है. थैंक यू वेरी मच अली भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू अस्सलाम वालेकुम फखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एज वेल. इट्स प्लेजर सर टू हैव यू. अच्छा अली भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप अपना काइंडली इंट्रोडक्शन बताइएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑडियंस है वो सुनती है कि ये गेस्ट कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है एंड स्टफ लाइक दैट. सही. हाँ, as I said, you said कि my name is Ali Kamal. I did my undergrad from FAST Islamabad. मैंने BS Data Science किया था in 2019 में. I graduated in 2023. So उसके बाद से it's been 2.5 years. I've been at Motive. I joined Motive like before my graduation. So तब से ही I've been working over there as well. हाँ. अच्छा, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन यानी आपका मोटिव में जॉब हो गई थी? हाँ, like before graduating मेरा like I had a couple of offers. तो मोटिव के साथ भी मैं इंटरव्यू कर रहा था. काफी लंबा होता है इंटरव्यू राउंड्स. जी. तो मतलब बिफोर लाइक माय फाइनल एग्जाम्स आई थिंक उसमें दरमियान से मेरे पास ऑफर लाइक मोटिव की तरफ से थी उसमें. अच्छा. सो मैंने कहा था लाइक बिफोर आफ्टर माय एग्जाम्स तो मैंने लाइक 1 महीना ऑफ लिया था. उसके बाद से मैंने लाइक वहां ज्वाइन किया था मोटिव में. आपका डाटा साइंस का फर्स्ट बैच था आई थिंक सो, कैसे पहले भी कोई बैच था? नहीं, इट वाज लाइक आई थिंक फास्ट ने पहली दफा ही इंट्रोड्यूस किया था डेटा साइंस 2019 में. सो लाइक वी वर लाइक दी पायनियर बैच. आई थिंक डीएस और एआई और आई थिंक 3 डिग्री थी. डीएस की थी, एआई का था और साइबर की थी. अच्छा. तीनों एक ही साल में शुरू हुए थे 2019 में? यस एक साथ ही शुरू हुई थी. अच्छा, गुड. तो तब क्योंकि जो डिग्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफर होती है ना, तो उसमें डाउट्स भी बंदे को होते हैं. हाँ ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट गो फॉर सीएस. तो तब आपका बाय यानी पैशन ये चूज किया था आपने या इसकी क्या सोच? अच्छा हाँ,
इसकी भी ना थोड़ी सी इट्स अ बिट ऑफ अ बिग लॉन्गर स्टोरी। इसके बाद इसके पीछे एक ना कुछ 2-3 चीज़ें हैं। आई डिड नो अबाउट डेटा साइंस। मेरा प्लान था डेटा साइंस में ही अपना अंडरग्रेड करने का। अच्छा। ये इसलिए मेरे पास आया था बिकॉज मेरे होते हैं कज़न, राइट, लाइक इन 2014 और 15 उन्होंने मुझे दिया था आइडिया कि नो यू शुड परस्यू डेटा साइंस, राइट। तो मैंने थोड़ी बहुत की थी रिसर्च ना अबाउट द डिग्री, लेकिन उस वक्त वहाँ सिर्फ प्रोग्राम्स अंडरग्रेड में आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, नॉट इन पाकिस्तान में, यूके में थे, यूएस में थे, थोड़े बहुत इस तरह से। सो तब तो नहीं हुआ इसमें, तब तुम्हारा था लाइक मे बी आप बंदा अपना पोस्ट ऐड कर लेगा डीएस में वगैरह इस तरह से। सो उसमें तो खैर मतलब फिर मैंने उसको साइड लाइन किया था उस चीज़ को। लेकिन मैंने फास्ट में अप्लाई किया था इन 2019। मैंने सीएस में किया था और आई थिंक इन बीबीएस में आई थिंक जो 4-5 डिग्री होती है उस पर आई डिड नॉट नो कि फास्ट में डीएस ऑफर हो रहा है, राइट। अच्छा। आई डिड नो क्यों, पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से वेबसाइट पे मैंने नजर नहीं आया होगा या शायद इस तरह कुछ था। तो वहाँ मतलब मैंने सिर्फ सीएस में अप्लाई किया था। तो खैर मेरा फिर ना एंड पे मेरा सीएस में एडमिशन नहीं हुआ था। आई डिड नॉट, मैं मेरिट पे नहीं आया था सीएस में। एंड आई थिंक मेरा उस टाइम पे बीबीए या कोई और इस तरह की ना डिग्री में था। तो फिर मेरा प्लान था मैं चल जाऊँ उस साइड पे। तो खैर उस वक्त मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ होता था ए लेवल्स में, रूट्स में। तो उसने भी मेरे साथ सीएस में अप्लाई किया था, उसका भी सीएस में नहीं हुआ उसका। तो खैर उसने मुझे बताया था कि ना फास्ट इज आल्सो ऑफरिंग डेटा साइंस। ओके। तो उसने अपना स्विच करवा लिया सीएस से जाके डीएस में। अच्छा। तो उसने कहा था तुम भी देख लो, राइट। मेरिट भी कम होगा वैसे बात हाँ, है। तब तो मेरिट फर्स्ट डिग्री ऑफर होती है 45-50 मेरिट था उस वक्त, अच्छा। पहला, और एक ही सेक्शन था उस वक्त ना। तो एनीवेज फिर आई वेंट टू द फास्ट यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने बात की। आई थिंक सर आमिर नहीं कोई एडमिशन ऑफिस में होते हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम। अच्छा, एक अख्तर शाह होते हैं इस तरह, आई डोंट नो। अच्छा। तब एफएसएम में तब वो सी ब्लॉक नया बन रहा था, सी ब्लॉक में तब बना भी नहीं था। तो ए ब्लॉक में हाँ हमीद साहब, उनसे बात की। तो खैर उन्होंने भी मुझे वहाँ से उसी वक्त दे दिया एडमिशन डीएस में। दे गेव मी द ऑफर लेटर, लाइक आपको होता है एडमिशन लेटर, तो सही आप डीएस में फीस जमा कराएं आ जाए। तो इस तरह से ना मेरा था कि मैं डीएस में आ गया काइंड ऑफ। मतलब इट कैन बी बिट लाइक कि मैं आया था एक्सीडेंटली, लेकिन नहीं भी, बिकॉज मेरा ओरिजिनली प्लान डीएस का ही करने का था। लेकिन वो फिर मुझे खुद पता नहीं था कि फास्ट में ऑफर हो रहा है। तो इट वाज लाइक अ हैप्पी कोइंसिडेंस कि आप एंड पे हो ही गया, तो खैर आई थिंक जैसे कुछ लोग कहते हैं अल्लाह को बेहतर पता है व्हाटएवर। तो लाइक ही द बेस्ट प्लान्स। तो इस तरह से मेरा अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, आप मुझे एक चीज बताएंगे कि जो आपका इंटर और मैट्रिक लेवल होती है, ओ लेवल्स ए लेवल्स कुछ लोग करते हैं और कुछ मैट्रिक एफएससी करते हैं, इसका इम्पैक्ट कितना होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर होता है? I think हाँ थोड़ा सा ये मे बी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी मेरे ख्याल से। अच्छा फॉर बैकग्राउंड, मैंने O1 A लेवल्स किया हुआ है, तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस साइड से होगा। तो इसमें आई थिंक 2-3 चीजें होती हैं जो मैंने अपना पर्सनली भी नोटिस की थी इन द डिग्री इटसेल्फ। आई थिंक एक तो जहाँ तक हमने नोटिस किया था, ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा बहुत थिंकिंग स्किल्स में थोड़ी अलग होती हैं। आई थिंक लेकिन ये सिर्फ फर्क पड़ता है आपका इनिशियल सेमेस्टर्स में, 1, 2, 3 सेमेस्टर में। हाँ, एक साल में कि थोड़ा बहुत आपको ना लोगों का बैकग्राउंड नजर आता है, राइट। आपको आइडिया होता है बंदा मे बी इंटर से आया या ओ लेवल से आया है। लेकिन उसका ना आई थिंक उल्टा एस्पेक्ट ये भी होता है कि थोड़ा बहुत ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ओ लेवल्स के बच्चों को ना, कि हाँ हमने कैम्ब्रिज की डिग्री की हुई है इस तरह से। तो वो थोड़ा सा इट्स अ बिट ऑफ अ वियर्ड थिंग। लेकिन आई थिंक उनको भी आके ना लाइक यहाँ आके यूनिवर्सिटीज में उनको भी मे बी आई थिंक कल्चर शॉक से मिलता होगा थोड़ा बहुत के नॉट एवरीथिंग इज लाइक यूनिवर्सिटीज में थोड़ा बहुत इतना खुला माहौल ऐसा कुछ ही नहीं होता है एज मे बी कुछ आई थिंक कुछ स्कूल्स में होता है इस तरह से। बट उसमें आई थिंक 2 थिंग्स मैंने नोटिस किए हैं। मैथ्स इज अ बिट इजियर फॉर इंटर जो होते हैं आपके एफएससी के लोग आते हैं। हाँ, अच्छा। खासतौर से आपको होता है यूनिवर्सिटी के मैथ्स, राइट। तो कैलकुलस 1 LA कैल 2 इट्स काइंड ऑफ आपने ना सेम ही सिलेबस पढ़ा होता है आपने पहले भी। तो वो अक्सर ए लेवल्स के बच्चों ने नहीं पढ़ा होता उस तरह का ना। तो वो उनके लिए होता है आई थिंक थोड़ा सा उनके लिए होता है मुश्किल। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ये भी बात है कि जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत ना मे बी प्रोग्रामिंग इज अ बिट इजियर, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ नॉलेज पहले पढ़ा होता है। बिकॉज आई रिमेंबर ए लेवल से मैंने डीएलई पढ़ी थी, उसमें लॉजिक गेट्स वगैरह और आपके होती है सूडो कोड और सी और पाइथन वगैरह पढ़ते हो ए लेवल्स में अगर आप सीएस लो। जी पढ़ते हैं। तो उसमें इवन आप थोड़ा बहुत ना कोड भी पढ़ते हो ना, बेसिक मूव इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो वो भी थोड़ा बहुत ए लेवल्स में टच करते हो। तो वो आपको मे बी थोड़ा एडवांटेज हो। दूसरा होता है कि
आप ना वो इंग्लिश बोल लेते हैं और ना हाँ। बोलने, और आपकी जब होती है सॉफ्ट स्किल्स में भी, लेकिन प्रेजेंटेशंस जो आपकी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होती हाँ, है, वो प्लस होता तो है। वो उनके लिए इजियर होती है एक तो, बिकॉज यू नो उन्होंने पहले कुछ ना की होती है। तो ये आई फाउंड के जो लोग यूजुअली आते हैं ना आपके एफएससी या मैट्रिक बैकग्राउंड से, वो थोड़े बहुत ना लोग स्ट्रगल करते हैं, डर लगता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन देने से कि क्या बोलूंगा, वो भी इंग्लिश में बोलूंगा तो इट्स अ बिट हार्ड फॉर देम। तो थोड़ा बहुत होता है, बट आई थिंक आफ्टर वन एंड हाफ ईयर्स हर कोई ना यूनिवर्सिटी में फिर सेटल हो जाते हैं, फिर इट्स अ बिट ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि आपका फिर यूजुअली थॉट प्रोसेस भी आपका ना यूनिवर्सिटी से आपकी यूनिवर्सिटी मोल्ड कर लेती है, तो इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग उसके बाद। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, जब आप डाटा साइंस में आपका एडमिशन हो गया तो शुरू से कोई गोल्स आपके थे वैसे? एज सच कोई स्पेसिफिक कोई गोल था नहीं, बट ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका आई थिंक बनता रहता है। बट यही था मतलब इनिशियली कि आपको लाइक एटलीस्ट डिग्री, जब बंदा फास्ट में आता है तो थोड़ा सा माइंड, आपने सुना होता है रगड़ा बहुत है फास्ट में, मुश्किल है, तो इनिशियल गोल तो ये था कि डिग्री 4 साल में करनी है। तो आई थिंक पहला गोल तो मेरा ये था कि डिग्री कर लूंगा, तो हाँ टाइम पे करनी है। बट उसके बाद से आई थिंक ही ओवर सम टाइम आपका ही मतलब ये गोल आपका, आई थिंक जनरली लोगों का गोल बनता है डिग्री कर लो, फाइंड सम लाइक सम गुड सोर्स ऑफ इनकम, इस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लो इस तरह से। तो यही इनिशियली गोल्स ही होते हैं। ठीक है। तो आपने अपनी डिग्री को मींस के जीपीए पर फोकस रखा, आपको डिफिकल्टी आई ड्यूरिंग डिफरेंट कोर्सेज, और उसकी थोड़ी जर्नी बताइएगा ताकि हमारे जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स, ज्यादा हमारी ऑडियंस स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ना, तो वो भी ये देख रहे होते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई का दौर है, वाइब कोडिंग है, ठीक है, तब ये चीजें नहीं थी। तब तो कुछ अपना कोई स्टोरी बता दें कि कैसे आपने इस पूरे प्रोसेस को गुजारा, कोई हेल्प आउटसाइड दी थी ना आपको तब? हाँ ऐसा, हाँ मतलब जीपीए पे इतना लाइक मेरा जीपीए सही आ गया था, लेकिन ऐसा फोकस था नहीं जीपीए पे इस तरह से। आई रिमेंबर आई थिंक ज्यादा स्ट्रगल्स इनिशियल सेमेस्टर्स में होती हैं, बिकॉज़ आई हैड माय लोएस्ट जीपीए इन द फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल, लाइक जितना मेरा डिग्री का कम था। ये कैलकुलस उसमें कंट्रीब्यूट करता है लेवल वालों को। हाँ, फिजिक्स भी करते, मैं फिजिक्स अच्छा, सीन ये था कि मैंने लास्ट पढ़ी थी फिजिक्स अपने ओ लेवल्स में, तो मैंने ए लेवल्स में फिजिक्स ली नहीं थी। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था ऐसे, तो फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आके पढ़नी फिजिक्स, तो काइंड ऑफ ना मेरे सारे के ऊपर से गुजरी थी। तो खैर मतलब जीपीए सही आया था, लेकिन ओवरऑल डिग्री का लोएस्ट मेरा जीपीए था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आई थिंक इट्स अ बिट नॉर्मल, मैंने और लोगों को भी देखा है, मेरे भाई को भी है, भाई भी यूनिवर्सिटीज में, तो उनका भी ना जो लोएस्ट जीपीए वो ना इनिशियल सेमेस्टर्स में आते हैं, बिकॉज उसके बाद आपको ना थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का आइडिया होता है कि ग्रेडिंग कैसे होती है, और ना हाउ टू मे बी समवॉट गेम द सिस्टम, कि आपने किस चीज पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना, इस तरह से। बाकी आई थिंक मतलब हमारी मेरी ना लाइक दो तीन आई थिंक आदतें थी जो मे बी हेल्प्ड अ बिट इन द ओवरऑल यूनिवर्सिटी को सर्वाइव करने में। अच्छा, एक तो ये था कि लाइक मैं सबसे आगे बैठता था, तो एक मेरी सीट होती सबसे आगे जाके फर्स्ट रो में लेफ्ट साइड पे ना, तो इसमें आई थिंक आपको ये मे बी दैट फोर्सेस यू टू लिसन टू द इंस्ट्रक्टर, बिकॉज जितना मेरे एक्सपीरियंस रहा है कि आपको एज लॉन्ग एज यू टेक ऑल द क्लासेस, तो आपको उसके अलावा आपको ना कोई आपको आउटसाइड हेल्प या आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मोस्टली आपको अगर वही आप सही से समझ लो, लिख लो और डू ऑल द असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस योरसेल्फ। असाइनमेंट्स खुद करो, मैं हमेशा से ये किया था, एटलीस्ट प्रोग्रामिंग वगैरह ना, असाइनमेंट्स खुद एंड टू एंड सारे खुद किए। सही है, तो दैट हेल्प्स यू आउट। एक तो फिर आपको यूजुअली आपका एक तो हाथ भी बैठ जाता है प्रोग्रामिंग एंड और सब्जेक्ट्स में, फिर दूसरा आपको आई थिंक इतनी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा वापस से ना, जब खुद सारा अलग साथ कर रहे हो। तो ये था कि मैं आई यूज्ड टू टेक ऑल द क्लासेस, मैंने एब्सेंट्स एक दो होती थी इन सेमेस्टर्स, एंड सबसे आगे बैठ के एंड नोट्स हाथों से लिखना, नोट्स वगैरह। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी एज सच हम लाइक पढ़ाई ऐसी उसके बाद हमने पढ़ाई की नहीं इसके लिए, लाइक मेड्स के लिए हम वी डिडंट यूज्ड टू स्टडी दैट मच। हमारा लाइक आई हैड अ ग्रुप ऑफ मी था, 3-4 और लोग थे, तो हम लोग ऐसे करते थे कि फॉर एग्जांपल मिड 1 मिड 2 या फाइनल हो, तो उससे हम एक दिन 2 दिन पहले पढ़ते थे। वी हैड अ ग्रुप ऑन डिस्कॉर्ड, जानते हैं आई थिंक इट्स डिस्कॉर्ड पे। हाँ, तो सारे डिस्कॉर्ड पे आ जाते थे, तो एक बंदा लाइक आपका लाइक स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो ना गोइंग थ्रू ऑल द स्लाइड्स, ऑल द मटेरियल और ऑल द असाइनमेंट फॉरएवर, आप इस तरह ना आप वो कर लो, यू लाइक जस्ट स्टडी एज अ ग्रुप। तो इसमें आई थिंक एक ये भी होता है, फिर आपको ना अगर आप ना जाओ वहां, तो मे बी इट गिव्स यू लाइक अ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो खुद ही ना आप अनकॉन्शियसली आपका माइंड होता है कि मैं भी पढ़ लूं, सारे पढ़ रहे हैं मेरे ग्रुप, तो मैं भी चले जाता हूँ। एंड ऑल्सो हेल्प्स यू आउट बिकॉज 3-4 लोग और भी पढ़ रहे हैं, तो जो चीज आपको नहीं आती वो किसी और को आती होगी, जो उनको नहीं आती वो आपको आती होगी, तो इस तरह ना लाइक डिस्कशन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स यू आउट आई थिंक। तो ये आई थिंक थोड़ा हेल्पफुल चीज थी कि वी ऑल यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, लाइक डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन, तो एक दिन 2 दिन पहले पढ़ लो, हाँ 2 दिन पहले पढ़ लो, तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ।
काफी मतलब हमारे लिए काफी था इस तरह से। मे बी आई थिंक हर किसी का अपना होता होगा स्टडी मेथड, लेकिन दैट वो काफी गुड इनफ था। बाकी जो प्रोजेक्ट्स अगर आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते थे और जो फाइनल प्रोजेक्ट आपने किया था उसमें कितने एफर्ट पुट करते थे? और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में तो आई थिंक इनिशियली काफी ही वो आपने लाइक एफर्ट पुट करनी पड़ती है। आई रिमेंबर डेटा स्ट्रक्चर्स का मेरा प्रोजेक्ट था एट दैट टाइम। आई थिंक हाँ आया था, वी हैड टू मेक लाइक अ B+ट्री के डेटाबेस राइट ना, तो फ्रॉम स्क्रैच उसमें। आई रिमेंबर दैट टुक मी अबाउट 3-4 days ऑफ, मैं पूरी रात उठा के ना, बिकॉज समझना कैसे होता है स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना। वहाँ तो यू डोंट हैव रियली एनी LLM या वाइब कोडिंग का हेल्प, तो सारा कुछ ना देखना, स्पेशली सी में कर रहे हो तो इट्स वेरी ट्रिकी के सी में उसके बहुत ही मसले होते हैं एंड पे। बट आई थिंक हाँ इनिशियली काफी हेल्प आपको एफर्ट तो पुट करनी पड़ती है प्रोजेक्ट में, बिकॉज जितना मेरा एक्सपीरियंस है आप असाइनमेंट्स कर लो और प्रोजेक्ट कर लो तो आपका आधा ग्रेड तो मतलब बन जाता है राइट सब्जेक्ट का। क्विज कर लो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, तो 50% तो आपका वैसे ही यहीं से आ गया राइट। तो इनमें आई थिंक एंड पे आपका ग्रेड भी 2-3 नंबर से ही होता है चेंज, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। इट्स ऑलवेज द 1-2 नंबर होते हैं जिससे आपका ग्रेड आगे पीछे हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये इजीली आप मार्क्स यहाँ से ले लेते हो प्रोजेक्ट से। तो यही था। बाकी आई थिंक लेटर ऑन हमारा ये था कि फिर आपका लाइक यू टेंड टू लाइक फिगर आउट के कौन सी ग्रुप सही है, कौन से आपने रखने बंदे अपने साथ ना सही है। तो फिर ऐसे ही होता था, वी यूज्ड टू हैव लाइक द सेम ग्रुप थ्रू आउट लाइक थ्रू आउट ऑल प्रोजेक्ट्स राइट। तो आपका ऐसे फिर ये इजीली हो गया काम के, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है तो 3-4 प्रोजेक्ट्स आए हैं तो एक बंदा ये कर ले, एक बंदा वो कर ले, एक बंदा वो कर ले, तो मतलब काइंड ऑफ यू नो बेसिकली आपका वर्क होता है बैलेंस इस तरह से। तो थोड़ा बहुत ये भी हेल्प कर लेता है, लेकिन वो आई थिंक दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर लक, या कि नो अगर आपको सही ग्रुप मिल जाए नहीं। आई थिंक ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूनिवर्सिटी में आपको ना यू नीड टू फाइंड लाइक अ गुड ग्रुप जिसके साथ आप रहो। लाइक आई थिंक इट डजंट हैव टू बी दैट लाइक एक्सटेंसिव ग्रुप, लेकिन 2-3 लोग हो जाएं जो कि ना आपको भी मोटिवेट करें, आपको भी यू नो ब्रिंग अप करें, तो इट रियली हेल्प्स यू आउट। बिकॉज आई थिंक अक्सर आई हैव सीन कि पीपल जो को यूनिवर्सिटी में स्पेशली जिनकी लाइक ना डिग्री होती लेट, तो फिर वो ना उनके साथ आई थिंक उनको कोई ग्रुप नहीं मिलता, बिकॉज उनकी क्लासेस ना हर क्लासेस होती है अलग, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, दे कैन नॉट फाइंड लाइक वन पर्टिकुलर ग्रुप टू स्टे विद। तो फिर उनका बड़ा आई थिंक थोड़ा अनलकी सी होता है सीन के आगे पीछे भाग दौड़, तो दैट हेल्प्स यू आउट एज वेल। फाइनल प्रोजेक्ट कैसा रहा था आपका, वो कैसा किया? अच्छा FIB, हाँ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। आई थिंक FIB डिड हेल्प me out as well in, I think at least in securing my role at Motive as well. अच्छा। I think my FIP was in like the domain of computer vision, उसी में वही काम भी कर रहा हूँ राइट, तो विजन मोटिव में। तो इसमें लाइक इंटरेस्टिंग बात ये कि इस कोर्स नहीं पढ़ा हुआ मैंने, आई हैवंट स्टडीड कंप्यूटर विजन कोर्स ना, मैंने डिप पढ़ा हुआ है आपको होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, वो फास्ट में कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, ऑन द साइड सारा कुछ किया हुआ है लेकिन फास्ट ऑफिशियल कोर्स नहीं पढ़ा हुआ। तो आई डिड माय FIP विद डॉक्टर आसिफ, नहीं तो साथ नहीं साहब, हाँ जी आसिफ नहीं साहब, तो उनके साथ इट वाज लाइक अ गुड इनफ एक्सपीरियंस। आपका आई थिंक लर्निंग काफी हुई थी प्रोजेक्ट में FIP में। मेन जो आपका ना 1 साल का होता है प्रोसेस, तो उसमें एक तो लाइक आर FIP वाज लाइक अ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने एक पेपर लिखा था, पब्लिश किया था, तो उसमें आई थिंक हेल्प भी होती है कि आपको थोड़ा बहुत ना आइडिया होता है कि हाउ टू डू रिसर्च इज वेल, दैट कैन हेल्प यू आउट। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेड करना राइट, MS करना है, या आपने PhD के लिए जाना है, तो दैट हेल्प्स यू आउट। बाकी आई थिंक हाँ मेन जितना लाइक आपकी इनिशियल हमारी लर्निंग हुई थी राइट, इन स्पेशली आपके विजन वाले एस्पेक्ट में CV में, तो उसी में इनिशियली इंटरेस्ट पैदा हुआ था, एंड उसी के यू नो आपको वंस यू डू हैव एन इंटरेस्ट इन समथिंग, तो आप ऑटोमेटिकली ही आप यू नो यू कीप ऑन लर्निंग एंड सीइंग लर्निंग अबाउट न्यू स्टफ। I think that did help me out in like securing a role at Motive. हाँ Motive सुना है कंप्यूटर विजन बेस्ड कंपनी है, ये ठीक है कि उनका primary product is like computer vision based ही stuff है आपको, तो AI dashcam है, तो we use that to detect unsafe driving behaviors right। आप लगाते हो ट्रक्स पे या गाड़ी पे, कीप ट्रकिंग इनका नाम पे लगा है, yes it used to be called keep tracking, थोड़ा सा फेवरेट किया तो like they renamed to Motive, but इनका प्राइमरी प्रोडक्ट सेम ही वही डैश कैम ही है जो कि ये काम करता है। तो हाँ एनीवेज इसमें यही था कि मेरे साथ होता है, मेरा FIP पार्टनर था, क्लासमेट भी दानियाल शाइक, तो वो भी साथ ही उसने मोटिव ज्वाइन किया था मेरे साथ ही, तो काइंड ऑफ सेम ही थे, सेम FIP सेम साथ, तो हम सेम वहाँ भी जो सेम ज्वाइन कर लिया मोटिव भी। ठीक है हाँ। अच्छा तो मोटिव में मैंने जो सुना है काफी हेक्टिक प्रोसेस होता है, मींस के
आई हैव टॉक टू वन ऑफ द ग्रेजुएट ऑफ द फर्स्ट, वो मुझे बता रहा था कि जब मेरा मोटिव में कोडिंग का टेस्ट भी उनका सम होता है, और एक काउंसलर टाइप या कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा भी आपको वो देख रहा होता है, सुपरवाइजर समझता होता है, वो कहता मैं कोडिंग कर रहा था एंड आई वाज सॉल्विंग अ लीड कोड प्रॉब्लम ना, तो कहता है वो प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व किया होता है, लेकिन क्योंकि प्रेशर भी होता है, टाइम भी आपको पता है थोड़ा सा होता है उसमें, और काउंटडाउन चल रहा होता है, लेकिन कहता मैं ट्राई कर रहा था प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने अप्रोच के साथ, बट ही इंटरप्टेड के नहीं ऐसे आप ठीक नहीं कर रहे, आप ये अप्रोच फॉलो करें। तो कहता मैंने उसका फिर डाउट क्रिएट हो गया, मैंने उसको फॉलो किया और मैं उस टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया और मैंने रिजेक्ट हो गया, कहने का मतलब है। हालांकि काफी अच्छा स्टूडेंट था, मैं यानी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसके कोडिंग स्किल्स को बाकी भी, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, एंड यू आर द लकी माशाल्लाह। हाँ, इसमें मेरे ख्याल से यस मोटिव का लाइक काफी एक्सटेंसिव होता है इंटरव्यू राउंड, आई थिंक 6-7 इंटरव्यूज होते हैं। अच्छा, इसमें 3 होते हैं, कोडिंग राउंड्स भी होते हैं, बट इसमें मेरा एक ओपिनियन भी है, कोड जो आपको होता है कोडिंग इंटरव्यूज या आपको वो इंटरव्यू प्रोसेस, उसमें एक लक भी बहुत मैटर करती है, राइट। इसमें ये होता है कि लॉट ऑफ पीपल उनको ना मे बी उनका दिन नहीं चल रहा, तो कुछ उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो आई थिंक इट्स नॉर्मल कोडिंग इंटरव्यूज में कुछ लोगों का ना लाइक मे बी कोई बंदा देख रहा हो उनसे नहीं होता, या इफ देयर अंडर प्रेशर या टाइम लिमिट होती है, तो लाइक आई थिंक देयर कैन बी लाइक अ मिरियड ऑफ फैक्टर्स जो कि आपको नहीं कर पाते, राइट। तो इसमें बट हाँ एनीवेज इसमें आई थिंक मोटिव का होते हैं कोडिंग राउंड्स, एक लीड कोड भी होता है, पहला राउंड लीड कोड ही होता है, बाकी आपके जो आपको तो अगले राउंड्स दे आर अ बिट स्पेशलाइज्ड, जिस आप जिस भी डोमेन में अप्लाई कर रहे हो जिस टीम में। अच्छा, तो लेकिन अगेन फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज लीड कोड जो फिल्टरिंग करते हैं। हाँ, तो यही होता है, आई थिंक आप प्रैक्टिस बंदे को आई थिंक लीड कोड लाइक आई थिंक एवरी ग्रेजुएट जो कर रहा है लाइक फास्ट से कर रहा है या कहीं से भी कर रहा है, तो लीड कोड कुछ ना कर लो प्रैक्टिस। आई थिंक इवन इजी मीडियम कर लें तो कुछ ना आपका हाथ बैठ जाएगा। लेकिन अगेन आई थिंक थोड़ा लीड कोड भी आजकल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि डू यू नीड लीड कोड या नहीं, बिकॉज ऑफ वाइब कोडिंग एंड स्टफ। बट अगेन आई थिंक फॉर एनी कंपनी टू फिल्टर कैंडिडेट्स, लीड कोड से बेहतर कोई तरीका नहीं है अभी तक ऑन अ लार्ज स्केल और क्विक बेसिस पे। तो लीड कोड ही इजी होता है, एंड it's like the unhappy truth you have to live with अभी। तो आपको लीड कोड प्रैक्टिस ही करना होगा। लीड कोड के साथ जो हैकर रैंक और कोड फोर्सेस जैसे वो सेम ही है, तकरीबन सेम ही डोमेन ही है सारा, लाइक एवरीथिंग कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। जो लीड कोड, हैकर रैंक या नीट कोड, आई थिंक एक लीड कोड की लिस्ट है नीट कोड 150, वो काफी पॉपुलर है। तो अगर लोगों ने लाइक स्पेशलाइज्ड वर्जन, पूरा लीड कोड तो बहुत बड़ा है, लाइक बहुत वास्ट है। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस करने तो उसमें से आई थिंक नीट कोड 150 या नीट कोड 100 लिस्ट होती है, वो आप खोल के बेशक देख लें उसको थोड़ा बहुत। आई थिंक बंदा लाइक अगर इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर तो आप रोज भी एक कर लोगे तो आई थिंक आपके कोई 100 200 300 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे साल में आहिस्ता आहिस्ता। तो आई थिंक वही काफी हेल्प होती है। आई थिंक डेली बंदा अगर एक क्वेश्चन भी कर ले तो एज जैसे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आई थिंक हाँ ये सीन है। ठीक है। तो मोटिव में जब आप ग्रेजुएट हुए थे 2023 के अंदर, तो आपने लिंक्डइन वाया अप्लाई किया था कि कैसे अप्लाई किया, पता कैसे? हाँ ये भी था। नहीं, आई डिड नॉट अप्लाई थ्रू लिंक्डइन। इसमें पहले आई डिड नो अबाउट मोटिव। पहले इनिशियली आए थे ये एक हैकाथॉन, आई थिंक नेस्कॉन हुआ था या हैकाथॉन था, इसमें इनका अपना कोई, तब इनके कोई आए थे रिप्रेजेंटेटिव ना मोटिव के कोई लोग, तो तब इनिशियली वही बात हुई थी मेरी दानियाल की भी वहाँ से ना। अच्छा, हाँ आई थिंक दैट वाज इन 2022 या 2021 की बात है। इनिशियली वहां से हुआ था। अच्छा, बट मोटिव का कुछ आइडिया था पहले व्हेन दे यूज्ड टू बी कीप ट्रैकिंग, राइट। उसके बाद से बिकॉज पाकिस्तान में लाइक उस वक्त काइंड ऑफ मे बी आई थिंक पॉपुलर था, मे बी नॉट दैट मच, बट आई थिंक कुछ 3-4 ही कंपनीज थी पाकिस्तान में जो होती हैं बिग टेक में ना, इस तरह से। तो हाँ मोटिव में अप्लाई ऐसे किया था। और होते हैं सर एक डॉक्टर, अब तो डॉक्टर हो गए, पीएचडी किए, डॉक्टर उमैर अरशद, अभी चले गए। हाँ अब चले गए। तो उनको आई थिंक उनको मोटिव रीच आउट कि उनको ना कुछ स्टूडेंट कुछ हायरिंग करनी, राइट। तो दे वर हायरिंग सम पीपल। तो डॉक्टर उमैर ने मेरा नानियाल एंड अ फ्यू अदर पीपल उनका हमारा सीवी फॉरवर्ड किया था टू द लाइक आपको होता है एचआर बंदे ना। तो वहाँ से हमारा शुरू हुआ था इंटरव्यू प्रोसेस उस टाइम से। तो अगेन हाँ तब से आई थिंक वहाँ से हमें इनिशियली लाइक मोटिव में हायरिंग होती है हमारी। बट उसमें ये था कि लाइक आफ्टर हायरिंग ना वी गॉट टू नो कि जब मी एंड नानियाल got hired at मोटिव, तो we got to find out कि जहाँ हम हायर हुए तो लाइक दैट वाज नॉट अ पोजीशन फॉर फ्रेश ग्रेड्स एज वेल। वो थोड़ा पोजीशन थी इसमें और लोग भी ना लाइक 1-2 साल का एक्सपीरियंस था, वहाँ लोग हायरिंग कर रहे थे। तो आई थिंक मे बी वी आल्सो गॉट अ बिट लकी, इसमें हम हायर हो गए तो आई थिंक इसमें लाइक अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी जो हायरिंग होती है मोटिव में, क्या अभी सेम प्रोसेस है, लिंक्डइन थ्रू अप्लाई होता है नॉर्मली, अभी क्या होता है? हाँ, अभी इट्स द सेम प्रोसेस। लिंक्डइन ही होता है, आई थिंक 2-3 चीज़ें होती हैं। लिंक्डइन होता है, यहाँ लाइक यू नो ऑल्सो रेफरल्स ऑल्सो वर्क, रेफर कर हाँ। लो। लेकिन अगेन रेफरल का वही सीन होता है, आपका सीवी जाएगा पहले वही, उसके बाद ही आपके एचआर के पास। तो वही सेम राउंड जो होंगे, 7-8 राउंड ही होते हैं। तो अगेन अच्छा। सेम सेम प्रोसेस ही है। आप अप्लाई करोगे, इफ योर सीवी डज गेट शॉर्टलिस्टेड अ बिट, तो पहला एचआर राउंड होगा, एंड देन यू आपके कोडिंग राउंड 1 2 3 इस तरह से, एंड देन आपके अगले होते हैं कोई कुछ ओरल राउंड्स, इंटरव्यू। तो खैर अच्छा, इट्स द सेम प्रोसेस अभी भी। तो उसमें सारे ऑनलाइन होते हैं वो, हाँ, इट्स ऑल रिमोट। और रिमोट? हाँ, एटलीस्ट मतलब मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द एआई टीम जो है, उसके लिहाज से मे बी कोई और टीम हो, मे बी क्यूए या इनके कुछ होता है, शायद उनके ऑन साइट होते हो, उसका ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है। बट एआई के सारे जो एआई टीम पाकिस्तान में है, वो इट्स ऑल रिमोट इंटरव्यूज। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अपना कोई यूज करते हैं वो? नहीं नहीं, अपना तो नहीं अपना। मीन्स के वो जो जूम पर होती कोडिंग है कि किस पर वो, और मीटिंग इंटरव्यू? गूगल मीट होता है अच्छा, इंटरव्यू। गूगल मीट हाँ, पर गूगल होता है। मीट होता है इंटरव्यू। ठीक है, हाँ, तो yes। आपको नजर आ रहे होते हैं जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे होते हैं, कितने पैनल मेंबर्स होते हैं नॉर्मली? नहीं, इट्स यूजुअली वन ऑन वन इंटरव्यू। मे अच्छा। बी आपका जो कोडिंग होता है, मे बी 2 बंदे हो, कभी एक बंदा शैडो कर होता है, एक बंदा यूजुअली एक ही बंदा लेता है आपका इंटरव्यू अच्छा, कोडिंग का। हाँ। ठीक है। तो ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी होती हैं, आपको पता है फाइनल स्टूडेंट जब होते हैं तो कंपनी आ रही होती है, टेस्ट हाँ, कंडक्ट कर रही होती है, फिर हम्म, इंटरव्यू भी लेते हैं हम्म, शॉर्टलिस्ट करके। तो कभी आप उसका पार्ट बने थे? हाँ, यस, मैं मोटिव की तरफ से आया हूँ। आई थिंक अच्छा। एक दो दफा फास्ट आया हूँ, तो वहाँ से सीवीज उसमें उसमें आई थिंक वी डू अ बिट थिंग्स अ बिट डिफरेंटली एट मोटिव। इसमें एक तो वी डोंट रियली कंडक्ट उस वक्त वहाँ ऑन द स्पॉट हायरिंग नहीं करते, बिकॉज वी कांट हायर पीपल ऑन द स्पॉट। 6-7 इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद ही तो सारे नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनिशियली वो आई थिंक मैंने ऐसे कुछ काफ़ी लोग 2-3 लोग हायर किए। मैं लाइक पीपल डिड गेट हायर्ड थ्रू दिस। उसमें ये होता है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ इनिशियली कि आई डू टेक द सीवीज जिन लोगों का ना एफआईपी थोड़ा सा लग रहा था इंटरेस्टिंग ना, कि कुछ उन्होंने कुछ एक्चुअली काम किया हुआ है, जो कि आपका एक रेलिवेंट काम है। सीवीज ले लिए, गो थ्रू देम, उनको फिर मे बी बुला के आगे पीछे हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, उनसे यू नो इफ दे डू लाइक चेक सम बॉक्सेस, तो उनको फिर लाइक आई यूजुअली लाइक डू रेफर देम अहेड आगे ना, आगे अच्छा। फिर उनका फिर उस तरह से फॉर्मली आपका हायरिंग प्रोसेस होता है स्टार्ट होगा यहाँ से। तो हाँ, इस तरह से होता है इधर। अच्छा, और आपने कोई इंटर्नशिप की थी? इंटर्नशिप नहीं, मैंने इंटर्नशिप फॉर्मली नहीं, इस तरह से नहीं की इंटर्नशिप। मैंने अपने 6th सेमेस्टर के बाद ऊपर वहाँ इंटर्नशिप की थी, अपना जो हमारा 6th फ्लोर पे रिसर्च लैब है। अच्छा, तो अच्छा, ठीक है। सेम आई वर्कड लाइक डिड interned as an undergrad research assistant, तो उसी का सेम मतलब आई थिंक मे बी यू कैन काउंट दैट as an internship। मोटिव का आपका माशाल्लाह मेन था एफआईपी, उसने कंट्रीब्यूट काफी किया, प्लस जो आपका हाँ, लिंक वगैरह भी है हाँ, डॉक्टर एफआईबी, हाँ, यस, हाँ, यस, डॉक्टर मैनेजर ने इनिशियली हमें वो एक सीवी आ गए एचआर को दिया था, लेकिन उसके बाद सारा थिंग इट्स अप टू यू एज वेल, हाँ, कि बिकॉज आप कैसा परफॉर्म रेफरेंस से करें। आप हायर या आई डोंट नो या हायर हो सकते। मैंने बहुत लोग रेफर किए मोटिव में। ये कि शॉर्टलिस्ट हो जाती है, लेकिन आपने करना खुद ही होता है। आई थिंक मैंने को 15-20-30 लोग रेफर किए, उसमें से 2 बंदे हायर हुए हैं अभी तक। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मोटिव माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में इसके ऑफिसेज़ हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि किस किस्म हाँ, की हाँ, कंपनी है यस, कंपेयर टू अदर कंपनीज़? हाँ, it is a multinational company. It is based off of San Francisco, US में, but they have offices in Islamabad, लाहौर में ऑफिस है, एंड कराची में co-working space है। ओके। तो यस, इसमें टीम जो है बाकी आई थिंक इट डिपेंड्स। यूजुअली हमारे जो मोटिव की एआई टीम है, इट्स अबाउट 80% पाकिस्तानी, बाकी सम पीपल आर इन इंडिया, कुछ लोग यूएस में, कुछ लोग आपके आई थिंक यूरोप में है, इस तरह से ना। तो अच्छा। समवॉट ग्लोबली ही टीम है, बट मोस्टली इट इज लाइक डेंसली मोस्टली पाकिस्तानी लोग ही हैं इसमें। अच्छा, हाँ। क्योंकि इसका जो फाउंडर है वो पाकिस्तानी है क्या? पाकिस्तानी अमेरिकन कहते हैं, अमेरिकन बट विद पाकिस्तानी रूट्स, राइट? तो शोएब मगानी, राइट? हाँ, श्योर। नॉट ट्रेडिशनल पाकिस्तानी, बट यू नो किसे कहते हैं कि यूएस बंदा, लेकिन वो पाकिस्तानी फैमिली, इस तरह से पाकिस्तानी नेम, बट इस तरह से। बाकी मोटिव की सैलरी बड़ी कम्पिटेटिव थी। मैंने जब 2024 में एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन मेरी हुई थी, तो ही वाज सेइंग के वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सैलरी इज फ्रॉम मोटिव। हाँ, आई गेस मतलब एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो बिग जो आपकी बिग टेक कंपनीज हैं, इनकी कॉम्पनसेशन इज गुड। मोटिव का अच्छा कॉम्प देते हैं। दूसरा ये है कि दे डू आल्सो हैव, आई थिंक इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर टीम कल्चर, लेकिन इनका वर्क कल्चर अच्छा है। दे हैव अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। ऑब्वियसली रिमोट भी है, तो यू नो पर्क्स वगैरह होते हैं काफी सारे, बट ओवरऑल इट लाइक it's been a very good experience working at Motive इस तरह ना। आपको you have like very like आपकी टीम भी अच्छी होती है, you have a good manager as well, and overall I think आपके जब like if you are surrounded by smart people ना, तो वैसे ही ना आपका
आपका एक होता है एक्सपीरियंस, अच्छा होता है एक्सपीरियंस आपका, बिकॉज यूजली जो इतने आपका जो होता है इतना एक्सटेंसिव हायरिंग में होता है प्रोसेस, तो यूजली आपको ना फिर लाइक समवॉट आपको सिमिलर लोग ही मिलते हैं आपके इर्द गिर्द ना, तो इट काइंड ऑफ वर्क्स आउट मेरे ख्याल से। हाँ, आई थिंक एटलीस्ट इन द जो मोटिव की हायरिंग होती है इसमें वी फोकस अ लॉट ऑन कोर नॉलेज। इसमें आपका ना मैथमेटिकल नॉलेज कैसा है या आपका ना थ्योरेटिकल नॉलेज है ही नहीं। अच्छा। आपने कोई चीज़ राइट आपने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली है, दैट इज सही है, वो ठीक है, बट आपको एक्चुअली पता भी आपने किया क्या उसमें से, हाँ। बिकॉज इट्स वेरी इजी, आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लो तो अक्सर मैंने देखा लोगों ने काफ़ी ना लाइक अपने सीवी रेज्यूमेज में या प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हैवी चीज़ें की होती हैं, काफ़ी ना बज़वर्ड से भरी होती हैं, बट एक्चुअल में उनसे कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते तो वो नहीं, बिल्कुल फाउंडेशन नहीं उनकी आता, वीक होती है। फाउंडेशन नहीं होती। तो लाइक दैट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। तो उसकी बेस पे हम उन लोगों को वी डू रिजेक्ट पीपल ऑन दैट किया हुआ है, बट यू डोंट नो अपने आपको खुद आपने इसमें किस तरह चीज़ें क्या काम कर रही हैं, व्हाट द स्पेसिफिक थिंग इज डूइंग, तो दैट इज लाइक अ बिग इशू मेरे ख्याल तो से। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ये सारे इंटरव्यू फेजेस क्लियर करने के लिए एक तो फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, हाँ हाँ, प्लस और क्या एस्पेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए? आई थिंक एक तो यू शुड एक्चुअली नो व्हाट ना, आपको आपका अपना मैसेज आपको ना कन्वे करना आना चाहिए टू द अदर, आपको जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, राइट? अच्छा। यू हैव टू बी अ बिट कॉन्फिडेंट। इसमें अक्सर इंटरव्यू ऐसा होता है कि लाइक इसमें बेसिकली ना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फुली, ओके। बट आपको ना अपना थॉट प्रोसेस ऐसे कन्वे करना होता है कि आपको राइट यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, इवन अगर आप एंड पे आप पूरा सोल्यूशन या व्हाटएवर क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, बट अपना थॉट प्रोसेस दिखा दो। आप आप सही जगह पे जा रहे हो, हाउ यू गेट आउट ऑफ सिचुएशन, अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हो, तो एक्चुअली हैव टू कन्वे एवरीथिंग, राइट? आप किस तरह सॉल्व कर रहे हो, तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू आउट लाइक वेरी मच इसमें। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज इस तरह कर लो तो दैट इज अ वेरी बिग हेल्प। आई थिंक दैट विल हेल्प यू क्लियर इंटरव्यूज एज वेल। आई थिंक मैं काफी जगह मैं इंटरव्यू देता रहता ऑन द साइड, वैसे ही बंदे की ना होती है प्रैक्टिस, तो आई थिंक इंटरव्यूइंग इज आल्सो अ बिग आर्ट। आपको इंटरव्यू देना आना चाहिए। इसमें ये होता है कि आपको फिर अगले बंदे को भी इम्प्रेस करना होता है थोड़ा बहुत ना, तो एंड दूसरा ये भी है कि आप जो भी अपने सीवी में लिख रहे हो ना, वो आपको दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट? हाँ, ये कि वो आपने जो किया है वो आपको ना खुद मतलब आप ये चीजें लिखो जिसमें आप ना खुद यू लाइक मे बी लाइक यू कैन कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी फ्रॉम दैट, राइट? जो सीवी में लिख रहे हो तो आप उसके बारे में यू कैन गो वेरी डीप इनटू इट, कुछ भी आप ना आपके उसी के बारे में आप ना कोई स्टोरी बता सकते हो या लिख सकते हो इस तरह से। तो आई थिंक इस तरह से कुछ चीजें होती हैं दैट विल हेल्प यू आउट। अच्छा, तो मोटर में इंटर्नशिप भी होती है या नहीं होती? हाँ, यस, मोटिव हैज अ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। वो आई थिंक इस साल भी मार्च के अराउंड होता है। ओके। उसमें व्हाट वी डू इज हम 6 सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स ने 6 सेमेस्टर कर लिया होता है वो लोग आते हैं एज एन इंटर्न मोटिव में। तो अबाउट आई थिंक तीन सब आपकी वही होती है, समर इंटर्नशिप होती है 3 महीने की। उसके बाद से सम पीपल आर चोजन टू लाइक अगले पूरे साल के लिए स्टिक अराउंड कर ले मोटिव के साथ। तो उनका ऑप्शन मे कुछ लोगों को फिर वी आल्सो डू एफआईपीज विद देम इस तरह से। अच्छा। तो अप्लाई that depends। कैसे, लिंक्डइन थ्रू अप्लाई हाँ, करेंगे वो तो announce हो- सबका सेम होता है कि समर आपका खोलता है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ना, तो everyone who applies gets like an online coding test। we lead code type, उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। दैट इज आई थिंक मॉनिटर होता है, नॉट लाइक एआई, नॉट लाइक रियल पर्सन मॉनिटर्ड, बट लाइक आपका इट्स मॉनिटर्ड बाय एआई। तो यूजुअली ये सीन होता है कि आप जितने भी होते हैं एप्लीकेंट्स दे रैंक बाय सम स्कोर, जितने क्वेश्चन किए तो टॉप X% होते हैं शॉर्टलिस्ट, एंड उसके बाद से देन देयर फॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। फिर वही राउंड होता है, 3-5-6 इंटरव्यू होते हैं। आपका इंटरव्यू हुआ एचआर के साथ, हायरिंग मैनेजर के साथ, एंड देन अ कपल ऑफ लाइव कोडिंग राउंड्स। उसके बाद से फिर पीपल डू गेट हायर्ड इस तरह से, जो लोग होते हैं शॉर्टलिस्ट। लास्ट ईयर भी आई थिंक हमने एटलीस्ट एआई टीम में आई थिंक 3-4 इंटर्न्स हायर किए थे। उसमें से दे आर आल्सो अभी भी इंटर्नशिप साथ ही कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने एफआई के साथ किया था एंड इस तरह से। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये इनकी जो वर्किंग टाइमिंग होती हैं वो रात की होती हैं जो यूएस I think that depends upon team to team. I'm the AI team, so my official timings are 2 p.m. to 11 p.m. right? दोपहर से रात की। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बट इसमें ये है कि रिमोट है तो टाइम इज फ्लेक्सिबल। इसमें एटलीस्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है मोटिव में, आपको कोई इसमें यहाँ तो ना कोई आपकी मॉनिटरिंग होती है, ऐसा कुछ ना कोई देख रहा होता कि टाइम ना लॉग इन लॉग ऑफ करो, इसमें कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है। इट्स अप टू यू, एज लॉन्ग एज यू मैनेज योर वर्कलोड इजीली, तो आप लाइक नोबडी केयर्स आप किस टाइम पे कर रहे हो किस टाइम पे नहीं कर रहे, तो इट्स अप टू यू। हाँ, तो दैट दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इतना मैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज रिमोट है तो
बिकॉज आपके टाइमिंग भी दो शाम दोपहर का टाइमिंग है, तो आपको अक्सर बीच में जाना पड़ता है, या कोई हाँ। फैमिली कमिटमेंट हो गई, या कोई किसी एरंड रन कर लिए, तो नोबडी आस्क यू कि कहाँ हो, क्यों नहीं है। वीकेंड्स ऑफ होते हैं, हाँ, वीकेंड ऑफ होते हैं, वीकेंड्स सैटरडे संडे कोई काम नहीं। नहीं, वीकेंड्स तो ऑन नहीं है। अच्छा, मोटिव में सुना एम्प्लॉयज काफी थाउजेंड्स में है, ये ठीक है बात है? हाँ, आई थिंक अबाउट 3000 एम्प्लॉयज हैं, अच्छा। बट अगेन दैट इज अपॉन लाइक सारे डिफरेंट टीम्स में, तो उसमें काफी बड़ी हमारी वो CSR टीम भी है, जो आपको होता है एक सेल्स वाली टीम, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम इज सेल्स, बट AI team is about 80, I think they were about 50-60 people now, उसमें I think 40 people तो पाकिस्तान में है। अच्छा। हाँ, so yeah, उसमें हाँ, ठीक है, like decent तो इनके number। प्रोडक्ट बस यूएस बेस्ड है कि कहीं और भी यूरोप वगैरह में भी? The dash cam we have, right? The AI dash cam, it is initially in the US, but we are also pivoting to other markets. अभी recently we launched UK में launch किया था, and then अभी Mexico वगैरह में, and then Europe as well. So yes. ठीक है, हाँ। तो ये जॉब रिटेंशन रेट कैसे है कि फॉर एग्जांपल मोटे में आपके 2.5 years हो गए हैं, तो इसका एक्सपीरियंस गेन करके आपके जो लोगों का आप देखा है कि लोग मूव भी किए हैं किसी हायर कंपनीज के अंदर, ऐसा भी होता है कि हाँ, yes, people do tend to move. I think that's like a very natural progression, right? People do move on to other things as well. But I think कुछ advantages होते हैं मोटिव का। I've seen like जो लोग stick around कर रहे हैं, उनका primary reason ये एक तो like the compensation is good enough, decent comp है, they pay good. दूसरा ये कि वर्क कल्चर काफी अच्छा है मोटिव। काफी लोग ना they just stick around for the work culture as well because they're used to it, and ना I think काफी लाइक अब काफी जो जगह यहाँ पाके जॉब होती हैं अक्सर दे आर अ बिट टॉक्सिक मेरे ख्याल से होती हैं। आई हैव सीन सम ऑफ माय बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स एज वेल, जो कि ना कुछ नॉट ऑप्टिमल कंडीशंस में होते हैं ना, टॉक्सिक मैनेजमेंट एंड ऑल। तो आई थिंक पीपल डू टेंड टू अवॉइड दैट। तो अगर आपको एक स्टेबल, बिकॉज आपको स्टेबल नौकरी मिली हुई है, लाइक गुड प्लेस, आप सीख रहे हो एंड लाइक एक्चुअली गेटिंग टू लर्न न्यू स्टफ, तो आई थिंक पीपल डू स्टिक अराउंड फॉर दैट। आपका गुड वर्क कल्चर काफी अच्छी है, तो अक्सर होता है आई थिंक पीपल लाइक फेमिलियरिटी, तो फेमिलियरिटी लोग पीपल स्टे देयर इस तरह से। हाँ, कंफर्ट भी आपको मिलता है, बाकी काम भी चल रहा है, पैकेज अच्छा माशाल्लाह। हाँ, रिमोट है, कॉम्पेंसेशन अच्छी है, आप कोई आपको लाइक टॉक्सिक हाँ, वो ज़ाहिर है, वो साइकोलॉजिकली आपको टेंशन इतनी नहीं है। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे कि मोटिव के अंदर जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं लाइक फास्ट, ट्रस्ट, लम्स वगैरह, तो ऑन एवरेज ये बैकग्राउंड देखा जाता है या एट टाइम्स मैटर भी करता है ना कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो कल्चर भी अच्छा होता है, आपकी लर्निंग कर्व भी अच्छा होती है? हाँ, इस पर कुछ कहना चाहे कि रेशियो अगर थोड़ी सी बताना चाहे? हाँ, आई कैन टॉक अबाउट इसमें सीन ये कि आई थिंक बिफोर दानियल एंड जॉइन, राइट, हम पहले कुछ लोग थे जो फास्ट से आए थे। उससे पहले मोटिव यूज्ड टू बी प्राइमरीली लाहौर में होती है ITU, तो यूजुअली लोग वहाँ से थे। तो इसमें हाँ, यूनिवर्सिटी डज मैटर इसमें ना, बिकॉज इट्स ये होता है कि जो लोग आते हैं ना, तो उनको दे आल्सो नो अबाउट अदर पीपल इन यूनिवर्सिटी, तो वो लोग रेफर कर लेते हैं, तो वो लोग हायर हो जाते हैं इस तरह से ना, तो काइंड ऑफ सेम चलता है कल्चर इस तरह से। आफ्टर आई थिंक हमारा सीन ये था व्हेन दानियल आई जॉइन फ्रॉम फास्ट, तो थोड़ा बहुत आई थिंक मोटिव ने फिर ना फास्ट की तरफ से ना कुछ लाइक अपना डायरेक्शन किया था, फास्ट से हायर करते हैं लोग ना, बिकॉज दे डिड लाइक अस इसमें ना, सही लोग हैं फास्ट से। तो हमने फिर काफ़ी लाइक कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्ड की थी फास्ट से ही काफ़ी। हमने फिर उसके बाद से हमने जितने काफ़ी न्यू लोग हायर किए, काफ़ी सारे फास्ट से हायर किए हैं, फासलाबाद से हायर किए काफ़ी सारे ना। ठीक है। तो इसमें मेरा ये सीन था लाइक ना, फिर मुझसे लाइक माय मैनेजर डिड आस्क मी कि ये क्या सीन है, सारे लोग फासलाबाद से आ रहे हैं, व्हाट इज दिस, तो ना कुछ में लाइक उन्होंने मजाक में ये कहा था कि वी नीड टू फिगर आउट कि फास्ट इस्लामाबाद में क्या चल रहा है ये। जितने लोग आते हैं सारे लोग यहीं से आ रहे हैं, फास्ट इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो इट्स अ बिट आई थिंक यूनिवर्सिटी डज मैटर, स्पेशली आई थिंक फास्ट इज गुड फॉर कोडिंग। इस तरह से ना आपका इंटरव्यू, आपका आई थिंक जितने लोग होते हैं फास्ट के, तो इंटरव्यू में भी आसानी से क्लियर कर पाते हैं। मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं काफी सारे, तो आई हैव सीन दिस पैटर्न के ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप किसी अच्छी ही आप अच्छी जगह से, तो आई थिंक यू आल्सो गेट मोर एक्सपोजर टू स्टफ, एंड आपको अदर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, राइट, ग्रो करने की। तो आई थिंक इट्स आल्सो मैटर ऑफ लोगों का लाइक पीपल सर्कमस्टांसेस वेल के कुछ लोग लकी इनफ होते हैं कि ना लम्स आ जाए, फास्ट आ जाए, नस्ट आ जाए, तो दे आल्सो गेट टू नो एक्सपीरियंस गुड एजुकेशन इस तरह से। लाइक सम पीपल आर नॉट, आई थिंक नॉट दैट लकी, वो लोग मे बी आप टॉप टियर से पढ़ लें, लेकिन अगेन आई हैव आल्सो सीन के पीपल फ्रॉम लाइक नॉट लाइक आपके ना नॉर्मल यूनि से वो भी आ जाते हैं फास्ट, लाइक मोटिव वगैरह या एनी अदर कंपनीज। तो उसमें आई थिंक दैट इसमें एक ही चीज मैटर करती है उसमें, इट्स आल्सो कि ना आपका अपना ड्राइव कैसा, राइट, खुद सीखने का, लर्निंग का। बिकॉज आई थिंक यूनिवर्सिटी कैन ओनली टीच यू
लाइक सब कुछ तो नहीं आपको पढ़ा सकती यूनिवर्सिटी. इट कैन टीच यू discipline and maybe how to study and इस तरह से and maybe give you like a very general overview. But to आपको ना अगर deep dive करना है to literally go into the nitty gritty stuff तो वो आपको खुद ही करना पड़ता है and that's up to the individual, right? वो जो लोग कर लें. I think yeah, ये मैटर करता है. तो अच्छा, मोटिव के अलावा कौन सी कंपनीज हैं जिनको जो ग्रेजुएटिंग बैच है उनको टारगेट करना चाहिए? इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी जो है. मल्टीनेशनल पाकिस्तान में आई थिंक 3-4 ही है एटलीस्ट. इस्लामाबाद में तो आई थिंक आई हर्ड सिस्टम्स है एक वो दे डू लाहौर में जो सिस्टम्स है एंड यहाँ आई थिंक एसएनपी ग्लोबल है. एसएनपी मेरे जानने वाले काम करते हैं तो उनका भी आई हर्ड उनका भी कल्चर अच्छा है एसएनपी का. बट उनके मे बी दे डोंट पे एज गुड मेरे ख्याल से एसएनपी में. तो आई थिंक थोड़े बहुत होते हैं आपके ट्रेड ऑफ्स. बाकी मेरा तो ये ओपिनियन है आप हर जगह अप्लाई कर लो. यू शुड नॉट अप्लाई, ये नहीं आप कहीं कहीं अप्लाई करो बिकॉज hiring में especially for new grads, especially I think up in 2026, right? Like in my opinion, junior roles कम है, right? After vibe coding वगैरह इसमें से तो थोड़ा बहुत ना people tend to hire senior people more. तो it's a bit harder for junior people to get hired as well. तो I think इसमें like you don't have the luxury to choose, right? जिसकी जहाँ you know luck again luck based भी होता है काफी hiring process. तो अब हर जगह अप्लाई कर लो and you know जहाँ ये फिर फरमाइशी प्रोग्राम आप कर रहे हैं. हाँ नहीं अब आई डोंट थिंक अभी बंदे को लग्जरी होती है कि चूज करे. आई थिंक मे बी पहले होती हो. आई थिंक आई हर्ड के कोविड के टाइम्स बहुत हायरिंग होती थी कोविड वाले टाइम्स में ना बिकॉज तब थोड़ा बूम था टेक का. थोड़ा यू नो लाइक ड्रॉप पे चल रही है हायरिंग. 2.5 years आपको हो गए, ऑब्जर्व किया होगा आपने कि जब से ये एआई आई है, वाइब कोडिंग आई है, तो फर्क पड़ा है मींस के हायरिंग प्रोसेस में फर्क पड़ा है या लेऑफ्स में? हाँ इसमें 2-3 चीजें में है. एक तो हायरिंग में मैं बात कर सकता हूँ कोड क्वालिटी ड्रॉप हुई है. इंटरव्यूज की ना मैंने लाइक जो आपके होते हैं आपके ग्रेजुएट्स आते हैं उनकी कोड क्वालिटी थोड़ी ड्रॉप हो गई है. ये मैंने अपने वी डिड डिस्कस दिस विद द मैनेजर एज वेल. उनका भी सेम ओपिनियन था कि कोड क्वालिटी हैज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड एंड इसमें ये है कि पीपल स्ट्रगल टू डू द वेरी बेसिक्स ऑफ थिंग्स, राइट? तो उसमें मे बी वाइब कोडिंग का काफी आई थिंक प्रॉब्ली इसी का इफेक्ट होगा ऑब्वियसली. तो लोगों का लाइक यू नो लोगों को काफी स्ट्रगल करते हैं इसमें. बाकी आई थिंक प्रोडक्टिविटी वाइज it is a like a big boost as well at Motive as well. We are encouraged to use, you know, लोग कहते हैं भाई कुछ ना कर तो यूज कर लो या आप GitHub Copilot यूज एनी LLM बट यू शुड यूज इट बिकॉज यूज ना करोगे तो आप अपना ही आर्टिफिशियली अपने आप को स्लो कर रहे हो, राइट? तो इट्स अ बिग पुश फ्रॉम द मैनेजमेंट एज वेल कि यू नो इनकॉर्पोरेट AI वर्कफ्लोज इन द होल थिंग. बट उसमें ये है कि आप यू शुड आल्सो नो द लिमिटेशंस ऑफ यू नो दीस थिंग्स बिकॉज I've seen people जो बस ना प्रॉम्प्ट देके एंटर करके चले जाएंगे, देखेंगे भी नहीं कोड होकर है, राइट? फिर बाद में उनको होता है कि अब ये क्या मसला हो गया, you know, they can't debug the stuff they do. तो I think एक तो आप ना जो इवन आप कर रहे हो राइट वाइब कोडिंग तो बट एटलीस्ट अपना ना आउटपुट कोड देख तो लो किस तरह से हो रहा है. बाकी दूसरा ये है कि आई थिंक जितना मेरा एक्सपीरियंस है वाइब कोडिंग इज गुड फॉर यू नो बेसिक बॉयलर प्लेट स्टफ. बट अगर आप थोड़ा बहुत स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हो, स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस है आई वर्कड इन एम्बेडेड सी एज वेल, राइट? उसमें इट्स नॉट दैट ग्रेट. इसमें ना आपको थोड़ा सा यू नीड लाइक वेरी डोमेन स्पेसिफिक नीश नॉलेज इन दैट. तो उसमें यू कांट ट्रस्ट यू नो आप एलएलएम का काम. बाकी तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में तो किसी को नहीं करनी चाहिए आई थिंक वाइब कोडिंग बिकॉज इट इज अपना ही लेकिन अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो. आप 1.5-2 लाख देते हो सेमेस्टर के, आप यू नो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, साथ में आप कुछ सीख भी नहीं रहे. फिर ये मतलब आप लूज सिचुएशन है. फिर आपका भाई पढ़ रहा है कि हो गया ग्रेजुएट? नहीं मैं भाई इस साल ग्रेजुएट हुआ था 2025 में लाइक लास्ट ईयर. तो ही आल्सो गॉट हायर्ड बिफोर लाइक ग्रेजुएटिंग इस तरह से. अच्छा, कहां पर? ही इज वर्किंग इन मांस एआई ब्लू एरिया में. हां तो वो भी लाइक कंप्यूटर विजन में काम कर रहे हैं इस तरह से. ओवरऑल कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ रही है या अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है स्टूडेंट्स वाइज? मैं तो अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. जब लाइक व्हेन अपना बैच हमारा हुआ था ग्रेजुएट बट दैट वाज इन 2023 सो 2-2.5 साल हो गए. उसमें तो आई थिंक एवरीवन डज गेट हायर्ड इवेंचुअली ना 2-3 महीने लगते हैं कुछ लोगों को. बट आई डोंट नो एनीवन जिसको भी ना इसको इतनी हुई थी मुश्किल जॉब ढूंढने में, राइट? सम पीपल गॉट लाइक गुड ऑफर्स, सम पीपल नॉर्मल ऑफर्स. बट हायरिंग आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप हायर तो कहीं ना कहीं हो जाते हो इसमें. स्पेशली जो आप अगर फास्ट से हो रहे हो ग्रेजुएट, राइट? तो इनिशियली वैसे ही थोड़ा बहुत ना आपके लाइक यू नो रिपोर्ट की डिमांड होती है. बट आई थिंक आई थिंक आपके नेटवर्किंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज I've seen lots of people, you know, उनको ना purely on basis of referrals या you know because आपने किसी पहले आपने उसके साथ काम किया तो you will like tend to hire the same person back again, right? So it's a good idea to you know have like a good
रिपोर्ट विद एवरीवन बिकॉज आई थिंक टेक लाइक जो आपकी टेक वर्ल्ड है इट्स वेरी स्मॉल राइट. आपको सेम मन से आपको कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के आपको ना वही बंदा वापस मिल जाएगा कहीं ना कहीं आके ना. तो ये है कि आई थिंक नेटवर्किंग इज आल्सो लाइक an underrated skill. I think maybe people don't tend to like focus on that. Maybe I think soft skills also matter. Soft skills या आपकी networking होती है. That's also a big help. तो एलुमनाई भी आपको काफी हेल्प करते हैं ये जो. हाँ yes alumni. I think मतलब I also like try to help like people out इसमें से on the side में like I think people do reach out to me on LinkedIn. तो मैं हर किसी को लाइक somehow ना हेल्प ट्राई करता हूँ, हर किसी को ना हेल्प कर दूँ या किसी को रेफर कर दूँ ना हर जगह ही. तो इसमें ये होता है कि आई थिंक मे पीपल आल्सो अफ्रेड कि ना टू रीच आउट टू पीपल के वो अगला क्या सोचेगा इस तरह से. आई थिंक एज लॉन्ग एज आपका है ना आप एक लाइक लिमिट्स में रह के कर रहे हो तो इट्स ओके. कर ले हर किसी को भी मेरे ख्याल से. हाँ अच्छा. ये जो सोसाइटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज की जिसमें ज़्यादा सीनियर्स होते हैं स्पेशली जो आपके फ्रेशर्स होते हैं पहले साल के स्टूडेंट्स उनको ज्वाइन करनी चाहिए. आई थिंक इट्स लाइक आई हर्ड मतलब बहुत ज़्यादा आई थिंक इट्स मोस्टली वेस्ट ऑफ टाइम. कुछ होती हैं आई थिंक कुछ सोसाइटी अच्छी होती है मे बी लाइक इट्स ऑल्सो गुड थिंग कि आपने आपके उससे कनेक्शन होते हैं बिल्ड मे बी आपकी नेटवर्किंग हो जाए. बट आई थिंक आपको बैलेंस रखना चाहिए. लेकिन आपको नहीं सोसाइटी जब आपको पता चल जाए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अल्टीमेटली आपको इसके गोल्स क्या हैं तो फिर मेरे ख्याल तब ज्वाइन करनी चाहिए बंदे को. हाँ कोडिंग वाली भी होती है डेवलपमेंट वाली भी सोसाइटी हाँ होती है. आई थिंक होती है फास्ट में जो आई थिंक एआईडीएस वगैरह की सोसाइटीज इवेंट्स करवाते हैं. इट्स गुड लेकिन वो ये कि फिर वो ये ना होगा फिर आपकी आइडेंटिटी है वो सिर्फ आपकी बनी सोसाइटी की मैं बस यही हूँ बस सोसाइटी है वो. तो उसमें फिर आपके ना आई थिंक वो होता है फिर आपकी यूनिवर्सिटी के बाद फिर कुछ नहीं होता है. ये जो बाकी हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं डिफरेंट कंपटीशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं. नेस्ट में होता है फास्ट में अपना नेस्कॉन हो रहता है और बाकी जगह इनमें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए इससे क्या. हाँ हैकाथॉन में तो आई ऑलवेज सेड के बंदा हर जगह पार्टिसिपेट करे. आई थिंक आपको लर्निंग होती है हैकाथॉन में. आल्सो एक्सपोजर मिलता है एंड यू आल्सो गेट टू मीट न्यू पीपल एज वेल राइट. हैकाथॉन में जा रहे हो तो और जगह के लोग भी आ रहे हैं. मैंने बताया था आई मेट जो मोटिव के लोग था आई मेट देम एट हैकाथॉन. डॉक्टर में जहाँ था ऐसे हैकाथॉन में मिलते हैं वहाँ से. तो वहाँ से इनिशियल आपका हुआ था इंट्रोडक्शन. तो हैकाथॉन मतलब हर जगह करे पार्टिसिपेट. इसमें आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर द एम ऑफ विनिंग हैकाथॉन में बट जस्ट गो फॉर द एम ऑफ पार्टिसिपेटिंग राइट. प्रॉब्लम है एक आई थिंक मैक्स 1 डे लगेगा 2 days राइट. तो चले जाए आई थिंक आपको वैसी इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू. सीख लोगे कुछ ना कुछ बिकॉज़ आपको लेकिन नुकसान तो नहीं होगा मेरे ख्याल से. सही है. बाकी ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वगैरह होती हैं डिफरेंट उसके बारे में क्या कहते हैं स्टूडेंट को जानना चाहिए या I'll be honest I don't see the value of certifications. ना कहते हैं कोई सीख भी देखता भी है सर्टिफिकेशंस. नहीं वो तो लाइक उसमें लाइक सर्टिफिकेशन डोंट प्रूव एनीथिंग बिकॉज़ वो तो आप ऑनलाइन कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपको मिल जाएगी सर्टिफिकेशन. या वैसे डाल दो नोबडी वेरीफाइज इट्स सर्टिफिकेशंस राइट. तो टाइम ज़ाया कर रहे हो अनलेस अगर आप खुद सीखने के लिए कुछ कर रहे हो वो कर लो. वो अगर आपको फायदा होगा बट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ ओनली सर्टिफिकेशन राइट. उसका कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से. अच्छा अली भाई मुझे एक चीज बताएं यहाँ पर कि जो बच्चे डिग्री सिलेक्शन करते हैं यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो फिर भी उन्हें कोई ना कोई डिग्री तो चूज करनी होती है ना. अब बज़वर्ड्स भी हैं एआई है डाटा साइंस है साइबर सिक्योरिटी है कंप्यूटर साइंस है सीए काफी डिग्रीज हैं कंप्यूटिंग की ना और उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और भी काफी डिग्रीज हैं. तो कंप्यूटिंग की अगर डिग्री की बात की जाए तो आप क्या मशवरा देंगे किसी भी स्टूडेंट को कि कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही करें कि क्या आपके इनपुट है? नहीं एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है वैसे. आई थिंक हर किसी का अपना ही होता है राइट. कुछ लोगों का अपना काइंड ऑफ होता है राइट पर्सपेक्टिव भी. बट इसमें एक बात तो ये कि जो भी डिग्री चूज करोगे राइट सीएस एआईडीएस साइबर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले 2 साल सेम होते हैं. इट्स यूजुअली ऑलमोस्ट द सेम सब्जेक्ट्स थ्रू आउट. आपकी बेस तो सेम बनती है. तो आई थिंक इसमें एक तो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपकी ना बेस शुड बी स्ट्रांग. ये मेरा आई हैव हर्ड कि ना मतलब जितना मेरा ओपिनियन है कि आपको जो बेस कॉन्सेप्ट है आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है फाउंडेशनल नॉलेज है दैट शुड बी स्ट्रांग राइट. आपको बिकॉज आई थिंक सब कुछ उसी पे बिल्ड करता है राइट आपको. तो व्हाट आई हैव सीन इज पीपल गो फॉर मे बी नो बज़वर्ड्स के ये सीखेंगे बट आई थिंक उसमें ये व्हाट दे डोंट रियलाइज इज के लाइक इफ दे ओनली लर्न ना जो फाउंडेशनल नॉलेज है तो अगले का नॉलेज अगला सीखना वो इजी होता है राइट. बिकॉज इट्स इजी टू गो अप लेकिन गो अप बट इट्स नॉट इजी तो आपको अगला स्टेप आता है लेकिन यू डोंट नो द बेसिक्स राइट. तो इट्स यू नो आई थिंक इट्स लाइक अ लीनियर प्रोग्रेशन कि आप ऐसे जा रहे हो तो सीख ले बंदा. बाकी एक मेरा आई थिंक आई एम अ बिट बायस्ड टुवर्ड डिग्रीज ऑफ एआई मेरे ख्याल से. आई थिंक एआईडीएस सेम डिग्री मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम चीज है. तो आई थिंक 1-2 कोर्स फर्क होता है बाकी आई थिंक अभी कुछ का वैसे फर्क डाल रहे हैं. पहले इतना फर्क में भी नहीं था लेकिन अभी वो कुछ 4-5 कोर्सेज में भी कुछ आपको पता सेम डिग्री होती है. एक सेमेस्टर फर्क है
सेम ही होती है, लोग हाँ, आगे पीछे कर रहे हैं लेक्चर्स अपने, सेम ही आएगी डिग्री। हाँ, हाँ। आई थिंक बट ये मैंने देखा है, जो सीएस के लोग होते हैं देयर बिट ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उनको एक एक कोर्स पढ़ाते हैं हर चीज़ का ना, मे बी एम वो आपको एक कोर्स पढ़ाया है, वो वेब डेव का, एक ऐप डेव का, मे बी एमएल का एक कोर्स पढ़ लिया, तो उसमें आई थिंक मे बी उनको एक ये होता होगा डिसएडवांटेज, बिकॉज फिर उनको डीपर खुद जाना पड़ेगा, राइट, किसी चीज़ में। बट दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जितने भी सीएस के लोग होते हैं अपने आके एफआईपी आके एमएल में करते हैं, जितने हाँ, भी ये FIP मैंने भी अभी हर कोई आपका अपना भाई ने भी इसी तरह FIP किया होगा। हर किसी ने, मतलब मेरे भाई ने डिग्री तो एआई में की थी, लेकिन अच्छा। वैसे जितने भी मैं आई हैव कम टू जॉब, राइट, आपके होते जॉब फेयर्स वगैरह, तो हर किसी का एफआईपी आपको पता है कहीं ना कहीं एमएल का कॉन्सेप्ट होगा, जी, जी, एआई जी, हाँ। कॉन्सेप्ट। तो अब इट डिपेंड्स, अगर आपने वो भी काम वो वही करना है अपना एफआईपी, तो फिर व्हाई नॉट स्टडी एआई का कोर्स, एआई का सब 90 आई थिंक मे बी, आई थिंक आपकी कमेटी अप्रूव ही नहीं करती आई थिंक एफआईपी जिसमें कोई एमएल एआई का टच ना हो। हाँ, ऐसी ये चीज़ है। हाँ, बट उसमें ये भी लास्ट टाइम आया ऐसा जॉब फेयर पे, तो मतलब जितने भी मैंने एफआईपी देखे सारे सेम होते हैं, मैंने देखा हर किसी में चैट बॉट होते हैं कॉन्सेप्ट, तो मुझे मतलब सेम ही लगता है कॉन्सेप्ट आपको ना, जब से जेन एआई की चीज आई है, तो अच्छा। उसमें मे बी इट्स आई थिंक इट्स अ बिट हार्ड टू स्टैंड आउट भी फिर, बिकॉज आई थिंक आपको ना कोई यूनिक काम करना चाहिए अपने एफआईपी में, नॉट फॉलो द नॉर्म्स के हर कोई बना रहा है चैट बॉट, तो हम भी बना लेंगे चैट बॉट इस तरह से। तो आई थिंक मे बी आई थिंक अगर आप देखें फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, आप कंपनी वाले बंदे आ रहे हैं, राइट, किसी ने फॉर लाइक मे बी स्काउटिंग सम पीपल, आपको लाइन लगेंगे, सेम एफआईपीज है, हर किसी ने सेम चीज सेम काम किया है, राइट, स्टॉल पे गए सेम वी डिड दिस, हमने अपना बनाया चैट बॉट, इस तरह अगले पे गए सेम चीज, तो इट गेट्स बोरिंग इस तरह से, हाँ, वो आपको अभी ना से इट्स वेरी एक है हार्ड आपको टू स्टैंड आउट। फीलिंग आ रही है। तो आई थिंक मे बी थोड़ा सा बंदा है, मे बी थोड़ा यूनिक प्रोजेक्ट्स भी कर ले, आई थिंक दैट हेल्प्स यू आउट। बट आई थिंक आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, आई थिंक अगर आपने अपना एफआईपी करना एआई में है, तो आप इसी डिग्री में कर लो, लेकिन सीएस का आई थिंक ये फायदा, सीएस में आप कुछ कोर्सेज पढ़ते हो जो अच्छे होते हैं, जो एआई में नहीं पढ़ते, जैसे है ये आपका जो कोर्स पढ़ते हो ऑटोमेटा वाला कोर्स, दैट इज बिकॉज आई थिंक मैंने ऑटोमेटा नहीं पढ़ा, बट we use some similar concepts from automata and motive as well, right? तो आपको नॉलेज होनी चाहिए आई थिंक हर चीज की ना, बेसिक इस तरह से ना। बाकी आई थिंक एक मे बी आपको आई थिंक मे बी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज है, बट वी आल्सो टेंड टू प्रेफर ग्रेजुएट्स फ्रॉम डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बताऊं कि उनकी मैथ स्ट्रांग होती है डबल ई के लोगों की, दे नो हाउ टू लाइक डीप डाइव इनटू स्टफ, एंड उनको एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है डबल ई वालों की। ये आई हैव डिस्कस, ये आई थिंक आई हैड अ मैनेजर जो he said कि try to find double E के people जो ऐसे इस टाइम पे काम हो, because उनके फाउंडेशन नॉलेज अच्छी होती है डबल ई के लोगों को। तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ गिव एंड टेक, हाँ इस तरह से। ये डबल ई वाले बंदे के लिए भी कोई ग्रीन लाइट है मोटिव है? हाँ नहीं, वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डबल ई जो एमएल में काम कर रहे हैं इस तरह से। अच्छा। उसमें उनका फायदा ये होता है डबल ई के लोगों का, दे टेंड टू वर्क ऑन एम्बेडेड स्टफ, राइट, सी में काम करते हैं इस तरह से, so they have worked with hardware as well, so the bridge between software and hardware, उन्होंने उस पे काम किया होता है, तो it's like a very big plus for people इसमें ना। और आपका काम इस तरह का है मेरे ख्याल हाँ, इस तरह का काम है, तो we have एआई और हार्डवेयर को यूज करके। हाँ, we have like some like अपना AI solution on the camera itself, तो right, you should know embedded stuff वगैरह इस तरह से। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, आप उनको क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि यार किस चीज पर फोकस करें, कौन से कोर्सेज क्रूशियल हैं, या व्हाट्सएवर कोई भी आपके माइंड में है ना ऐसी कोई गोल्डन एडवाइस जो उनको फायदा पड़े? एक तो मैं आई थिंक फर्स्ट जो लोग आते हैं नेचुरली फर्स्ट सेकंड ईयर में, उनको तो आई थिंक दे शुड फोकस ऑन जो आपके होते हैं कोर सब्जेक्ट्स ही, पीएफ, फंडामेंटल कोडिंग, आपका जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बाकी आल्सो आई थिंक पीपल आई थिंक बिकॉज वी आल्सो हायर सम फ्रेश ग्रेजुएट्स एज वेल, तो उनके में एक कॉमन चीज आई हैव नोटिस्ड कि दे हैव लाइक ना उनको दे हैव अ बिट ऑफ डिफिकल्टी इन कन्वेइंग देमसेल्व्स, राइट, और टू like other people, या थर्ड आपका even आपका हो गया मैनेजर या even other नॉन टेक पीपल, बिकॉज like आपके जॉब में कोडिंग विल बी लाइक अ स्मॉल लाइक ना हाफ ऑफ इट एट लीस्ट, बाकी काम इज मोर प्लानिंग या प्रेजेंटिंग स्टफ या एक्चुअली प्रोटोटाइपिंग स्टफ। तो you should know how to you should know how to convey yourself properly and actually convince other people. So I think that is something which people lack. I think सॉफ्ट स्किल्स यानी हर कोई करता है लाइक, आई थिंक, बट सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में हेल्प करेंगी, बाकी actually working in a team environment, soft skills are very important, because nobody likes to work with जिसको maybe जिस बंदे का behavior अच्छा ना हो, like nobody likes a bad को work ऐसे। even अगर आपकी इतनी अच्छी टेक स्किल्स नहीं है, प्रोग्रामिंग आपकी इतनी टॉप टियर नहीं है, बट यू आर अ गुड वाइब, अच्छे बंदे हो, you know how to carry yourself, आप
good, you are like good to work with, तो people will prefer to work with you इस तरह से. हाँ. बाकी I think बाकी जो होते हैं like people in the later years, I think उसमें ये होता है कि I think मैंने पहले भी काफ़ी इस पे फोकस मैंने कहा है, बट पीपल शुड फोकस ऑन ये फाउंडेशनल नॉलेज, कोर थ्योरेटिकल नॉलेज. एटलीस्ट मैं तो आई विल ओनली टॉक अबाउट ML स्टफ में, तो मे बी लाइक पीपल should know how ML systems work. I've seen के like lots of people जो कि किसी ने ML वगैरह AI में काम किया हो, तो they only know ना कि मॉडल कैसे काम करता है, पूछो तो कहते हैं model.fit.predict, बस उनको they don't know अंदर क्या हो रहा है, right, and what's happening underneath the whole what, like for example I was taking an interview of I think काफी interviews मैंने same like मैं सबसे ना same question पूछता हूँ, और सब people ना काफी लोगों से ना ये क्वेश्चन आंसर नहीं होता है. लाइक जिसने भी आई थिंक जिसने भी काम किया होगा ना कंप्यूटर विजन में, स्पेशली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, तो आई ओनली आस्क द फंक्शन, लॉस फंक्शन क्या होता है योलो का, यहाँ आपको तो किसी भी आप बना रहे हो अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नेटवर्क, तो उसका लॉस फंक्शन क्या होगा, पीपल डोंट नो. मतलब तो आई थिंक दैट इज अ वेरी कोर नॉलेज जो सिंपल, अगर आपने खुद काम किया हुआ है तो आपको यू शुड नो लाइक क्या काम हो रहा है. तो आई थिंक मैथमेटिकल नॉलेज इज एक तो आपकी होती है, आपकी जो होती है प्रैक्टिकल स्किल्स, दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल, बट आपको खुद भी तो पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, राइट, क्या व्हाट यू ट्राइंग टू डू. तो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी थर्ड थिंग इज कि आई थिंक कोर्स लेने से पहले मैंने देखी पढ़ा कौन रहा है, राइट, कौन टीचर है. तो आई थिंक कुछ टीचर्स आर नेचुरली जो होते हैं जिनका नाम अच्छा होता है. मतलब I think the best teacher I've studied from FAST is like one of the best is Dr. Umar Beg. तो NLP से पढ़ा उनसे, मैंने उनसे I've studied also game theory from him. तो he's a wonderful teacher Umar Beg. I think उनसे उनकी क्लास में वैसे ही I think मजा आता है पढ़ने का. ना, तो आपको वैसे बड़े मिल जाएगा. ऑल राउंडर और जबरदस्त एंगेज रखा. तो I think you should also सीख के पढ़ा कौन रहा है उसके लिए. I think that should also be a factor कि आपने क्या कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन सा उठाना है कोर्स. हाँ, ठीक है. यहाँ पर बस मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अली भैया आपसे कि आपके जो पीयर्स थे, क्लासमेट्स थे, मे बी कुछ ने स्टार्टअप शुरू किए हो, कोई कंपनीज बनाई हो, कुछ जॉब, और कुछ MS PhD करने में भी चले गए हो. अभी तो उनका MS भी शायद हो गया होगा, होने वाला होगा. तो ये वैसे ओवरऑल कैसा देखते हैं लोगों को कि जो प्लान करते हैं कि मैं जी बाहर से MS करूंगा, PhD करूंगा, मुझे GPA अच्छा लेना है और फास्ट में GPA नहीं आता. अक्सर लोग ये मशवरा पूछते होते हैं ना, और कुछ कहते हैं जी मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कंपनी लॉन्च करनी है. तो इसमें आप अगर अपने कोई पीयर्स का एक्सपीरियंस देखें कि किसी ने कंपनी लॉन्च की, सक्सेसफुल भी रहा, या कोई मास्टर करने चला गया, तो उसके बारे में क्या ऑडियंस को दिशा देंगे? मैं आई कैन टॉक अबाउट ये MS PhD स्टडीज बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग तो मेरा भी प्लान था अपना MSc PhD परस्यू करने का, राइट. तो आई अप्लाई मतलब बिफोर मोटिव आई वाज अबाउट टू गो टू साउथ कोरिया में जा रहा था MS के लिए ना, जो आपको होता है फंडेड प्रोग्राम होता है साउथ कोरिया. तो बट फिर मेरे मोटिव से भी ऑफर आई. फिर आई टॉक विद डॉक्टर उमर, उनसे मैंने ना मशवरा लेके अब मैं बोलूँ क्या किया जाए. तो ही सेड कि आई थिंक अंडरग्रेड के बाद अगर आप जाओगे फॉरेन, राइट, MS करने, तो जब वापस आओगे तो यू विल स्टिल बी अ फ्रेश ग्रेड, यू विल हैव नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर, राइट, इंडस्ट्री में. तो इट्स बेटर टू आप ना थोड़ा बहुत 1-2 साल का ले लो एक्सपीरियंस, एंड देन अगर आपने करना है तो फिर चले जाओ. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आपने, because like lots of people use MSc PhD as a means to go abroad, shift abroad. तो उस तरह I think it will be I think more helpful अगर आपके पास already कुछ industry experience हो, right, 2-3 साल का, आपको पता होगा कैसे some things work, तो it will be easier for you. बाकी PhD का भी, हाँ, मेरा फिर रिसेंटली बना था मूड PhD करने का भी. आई अप्लाइड फॉर PhD, US जा रहा था बट मुझे वीजा नहीं मिला अभी तक, मेरा वीजा वो स्टक है उसमें. MS आपका हो गया था? नहीं, मैं डायरेक्ट PhD अप्लाई कर रहा था. US में कर सकते हो, US में डायरेक्ट PhD के लिए. हाँ, तो वो खैर वहाँ फिर वो नहीं मिला था मुझे, मेरा वीजा फंसा हुआ है US का. आजकल वैसे इश्यूज हैं काफी. हाँ, तो नहीं, हाँ, एनीवे, हाँ, दैट वाज बिफोर ये सारे इश्यूज के बाद. बट अगेन आई थिंक जो हुआ बेहतरी के लिए हुआ. उसके बाद से US के कुछ मसले आ गए थे जो मैंने H1B के लिए किए, व्हाटएवर. बट खैर आई थिंक अगर जाना है आपने MSc या PhD करना है, तो एक तो ये है कि हाँ, अगर आप करोगे अपने रिसर्च में FIP, तो दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट, बिकॉज ऑलरेडी आपको ना लाइक रिसर्च MS PhD इज अबाउट रिसर्च मोस्टली. तो अगर आपकी कोई पब्लिकेशन पहले है, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट, राइट. आप इन प्रोफेसर्स आपको शॉर्टलिस्ट करने में, या आपको इवन ना रिसर्च प्रपोजल लिखने में ही. बाकी आपकी बात रही वो वाली स्टार्टअप वाली, आई थिंक उसमें I think that requires a very like a big commitment, and आपको risk appetite ज़्यादा उसमें, because not every startup आपको चलेगा, right. I've seen people इनका like I think like
दैट इज वेरी नॉर्मल, वैसे किसी का नहीं चलता बिकॉज, तो आई थिंक maybe it's better to have some experience first in the industry and then go for a startup. But on the flip side, I've also seen people straight from जो उन्होंने fast से ही startup launch किए and they're going very well. I think that is up to you इसमें कि ना आप क्या आपकी risk उसके appetite जितने है preliminary चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, पहले पता होना चाहिए आपकी बढ़ते कैसे होती risk है। appetite है ही नहीं इसमें ना, because you should be prepared to fail as well, right? Because startups उसमें ये भी because I think you have to attract other people to work for you as well. And अगर आप खुद एक fresh grad हो तो हाँ, फिर वो थोड़ा सा लोग चैलेंजिंग क्यों आएंगे इसमें, अगर हाँ उसमें ये चीज़ है। अली भाई, क्लोजिंग नोट कोई आपका हो तो बता दीजिएगा। आई थिंक क्लोजिंग नोट्स में मेरा तो यही होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत लाइक आई थिंक मे बी इट्स अ बिट ऑफ अ डूम एंड ग्लूम टाइम के हायरिंग में कुछ लोगों को होता है, राइट, कि हम क्या होगा नहीं, बट जॉब हर किसी को, नौकरी हर किसी को मिल जाती है, इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग डील। आई थिंक एट एंड ऑफ द डे यू नो कहीं ना कहीं आप चले जाओगे, also you know have some faith in yourself and अल्लाह पर भी, तो हाँ जी ये चीज़ है। like you know whatever is best for you, I think मैं तो ये opinion, मैं तो like I think अल्लाह पे भरोसा होता है बंदे का, जो मर्जी बंदा कर ले at the end of the day उसी की प्लानिंग है, तो अपनी एफर्ट भी करे साथ, अपना हाँ ट्रस्ट like as long as I think as long as you're honest with yourself and आप you know putting in the effort, बाकी जो भी आपने सीख रहे हो सारा कुछ, तो बाकी it should be I think लोग कहते हैं I think trust the process, तो एट द एंड ऑफ द डे आप खुद ही कहीं ना कहीं चले जाओगे, तो हायरिंग हो जाती है कहीं ना कहीं लग जाता है। हाँ चलें, ये माशाल्लाह अच्छी एक इनकरेज बात आपने की। ठीक है, थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साहब, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी से नवाजे। आमीन, जज़ाकल्लाह, आपको भी गुड यू विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, अली भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिप्लाई कर देंगे, मुझे बता देंगे। हाँ, वरना तो मैं वहाँ आप भी होता हूँ, लिंक्डइन पे लोग रीच आउट कर लें, लिंक्डइन से रीच आउट कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैसेज की भरमार कर दें। लिंक्डइन पर ये भी बड़ा पॉइंट है ना कि मैसेज बात करते हैं फिर रिप्लाई करना मुश्किल होता है। अक्सर नहीं, लोग मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं चैट जीपीटी से जनरेट करवा के मैसेज ना, तो ऐसे में आप खुद लिख लो यार, हाँ खुद लिख लो, उर्दू में लिख लो, ठीक है, वो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़।